Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 9th. I hope all of you are fine. So 9th class हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था. एक्सरसाइज 6.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए थे. नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC, वेरीफाई दैट. ट्रायंगल को देखते हुए हमने साइन थीटा कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 फाइंड करना है. फर्स्ट प्रूफ. सो हम प्रूफ करते हैं कि क्या ये हमारे पास 1 आता है. नो, अब हम देखते हैं इसको. ये हमारे पास ट्रायंगल है. अगर हम इसको इस ट्रायंगल को देखें, हमारे पास इसमें लेफ्ट साइड हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 एंड हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड है साइन थीटा कॉसिक थीटा. अगर हम साइन थीटा को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 3/5 विच इज इक्वल टू 3/5. cosec theta, now it's reciprocal cosec theta, then 5/3. कैंसिल आउट करें अगर हम, तो हमारे पास 3 1 the 3 3 1 the 3 5 1 the 5 5 1 the 5 1 1 the 1 which is equal to right hand side. नो, सेकंड प्रूफ है हमारे पास cos थीटा secant थीटा इक्वल टू 1. नो, हम सेकंड प्रूफ करते हैं. cos थीटा secant थीटा इक्वल टू 1. cos थीटा secant थीटा इक्वल टू 1. अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो cos थीटा secant थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस 4/5 and secant theta is its reciprocal 5/4. now अगर हम इनको कट आउट करें 4 1 the 4 4 1 the 4 5 1 the 5 5 1 the 5 is equal to 1 which is right hand side. इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1. तो हम किसको देखते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस which is equal to 3/4. now tan theta cot theta equal to 1. left hand side tan theta cot theta. tan theta equal to perpendicular over base 3/4 and cot theta its reciprocal 4/3. अगर कैंसिल आउट करें which is equal to 1 which is equal to right hand side. इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं. अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक एंगल 90 का होगा, देन एक थीटा एंगल होगा, तो अगला एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा. अगर हम इसको देखते हुए सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा. इस एंगल को देखें साइन 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा. इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक्स थीटा. कॉसिक्स 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा. नो, इस तरह से अब हम कुछ पार्ट्स देखते हैं. fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60. साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 which is equal to cos 60. now next cos 30 cos 90 minus 60. cos 90 minus 60 which is equal to sin 60. sin 60. now next tan 30 tan 90 minus 60. tan 90 minus 60 which is equal to cot 60, क्योंकि हम थीटा की जगह 60 पुट करते हैं. cot 60. now tan 60 tan 90 minus 30 which is equal to cot 30. इसी तरह से साइन 60 साइन
90 माइनस 30, 90 माइनस 60 जैसा था तो cos 30 आया था। अब 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू cos 30। cos 60, cos 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, 60 की जगह 30 पुट करें तो ये आएगा sin 30, sin 30। sin 45, sin 90 minus 45, then cos 45, cos 45। Now tan 45, tan 90 minus 45 which is equal to cot 45, cot 45। cos 45, cos 90 minus 45 which is equal to sin 45। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी is 90, angle C is an acute angle is equal to 60, angle A is the angle A over B, because angle A is equal to A over B। Then find the following trigonometric ratios। अब इसको देखते हुए हम इसको trigonometric ratios को सॉल्व करते हैं। MBC over AB एंगल फाइंड करते हैं। MBC over AB, now अगर देखें हम BC over AB which is equal to A over C, BC over AB which is equal to A over C। M angle BC over AB which is equal to A over C। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास cos 60, cos 60। अगर हम यहाँ पे cos 60 एंगल 60 भी देखें तो इस तरह से हमारे पास ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अगर cos की बात करें तो हमारे पास cos होता है cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, सो विच इज इक्वल टू A ओवर B। cos 60 विच इज इक्वल टू A ओवर B। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है tan 60। सो अगर हम tan को देखें, tan 60 के अकॉर्डिंग ये आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू C ओवर A। सो हमारे पास tan 60 आएगा C ओवर A। tan 60 विच इज़ इक्वल टू C ओवर A। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है cos पाई बाय 3। अगर हम cos पाई बाय 3 देखें तो ये हमारे पास डिग्री में है, रेडियन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 3 को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18 एंड 0 60। सो हम cos 60 फाइंड करते हैं। cos which is equal to hypotenuse over perpendicular, hypotenuse over perpendicular, now which is equal to B by C। cos pi by 3 is equal to B by C। now next part है हमारे पास cot 60 which is equal to base over perpendicular which is equal to A by C। cot 60 which is equal to A by C। then next part है हमारे पास sin 30। अगर हम 30 के एंगल को देखें, ये हमारे पास 30 का एंगल है, sin 30 which then it is base and perpendicular। sin 30 is equal to perpendicular over hypotenuse which is equal to A over B। sin 30 is equal to A over B। now next part को देखते हैं cos 30 एंगल, then cos 30 which is equal to base over hypotenuse C over B। cos 30 which is equal to C over B।
नाउ 10 पाई बाय 6, नेक्स्ट पार्ट 10 पाई बाय 6, सो पाई बाय 6 को कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई विच इज़ इक्वल टू 30, 10 30। सो अगर हम 10 पाई बाय 6 मीन्स 10 30 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 30 का एंगल 10 30, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और हमारे पास 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस सी बाय ए, सो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू सी बाय ए। नेक्स्ट secant 30 which is reciprocal of cos 30, then which is equal to b over c, b over c। इस तरह से नेक्स्ट पास है cot 30 which is equal to reciprocal of tan 30, एंड अगर हम cot 30 देखें तो हमारे पास cot 30 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो ये बेस और परपेंडिकुलर, सो ये हमारे पास आएगा सी ओवर ए, cot 30 विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।